सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर शुरू कर रखा था, जिसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट ग्राफ्स वगैरह के बारे में बता चुकी हूँ। एंड आज भी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आगे ही करेंगे, फॉर्मूले से अलग। सो गाइस, अभी जो ये चैप्टर है बस ख़त्म ही होने वाला है। एक और वीडियो बनेगी इसके मतलब इस टॉपिक के बाद। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड सो गाइज, शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है वो पिछले टॉपिक से, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियोस में आपने देखा है कि फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा अलग है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की नीड भी पड़ेगी। एंड गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हैंडल करना सीखेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? एक इक्वेशन है जिसके अंदर क्या हो, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ऑफ अननोन एंगल, या फिर हमें पता है उस एंगल का, वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसमें आती है हमारी सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? जो सेटिस्फाई कर जाता है उस इक्वेशन को, वो हमारा क्या हो जाता है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। फिर आता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जो जनरल सॉल्यूशन जो सेटिस्फाई कर जाता है गिवन इक्वेशन को, वो भी क्या हो जाता है जनरल सॉल्यूशन। द जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑल एंगल्स, जो सेटिस्फाई करे विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाई कर जाता है, वो हमारी क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूशन किस इंटरवल के अंदर 0 से लेके 2π ओपन इंटरवल में अगर लाई करता है, वो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 2π, इस इंटरवल में जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। और जो सॉल्यूशन उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, वो आपका जनरल सॉल्यूशन है। ये दो डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आगे इनका यूज होना है क्वेश्चंस में। सो देखिए, अब जनरल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब आपको डेरिवेशन मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन इनके इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट्स याद रख लीजिए। सो पहले आपको मैं बताऊंगी जनरल एक्सप्रेशन या जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑल एंगल्स हुज साइन इज 0। ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? साइन, अगर हमारे पास जितने भी एंगल है जिसका साइन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो होगा आपका x इज इक्वल टू nπ। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए sin x इज इक्वल टू 0 है, तो आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अगर sin x इज इक्वल टू 0 है, तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू nπ। डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगी इनका, सिर्फ आप इनके जो ये रिजल्ट्स हैं ये याद रख लीजिए। अगर sin x इज इक्वल टू 0 है, देन इट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू nπ। सिमिलरली अगर मैं कोस की बात करूं, जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑल एंगल्स हुज कॉस कोसाइन इज 0, मतलब अब कोसाइन के लिए अगर कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन रहेगा जनरल सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, जिसमें n मेरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है एंड एनी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी n मेरा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पे देखो, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जनरल सॉल्यूशन अगर sin x इज इक्वल टू 0 है, तो उसके केस में जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू nπ, जिसमें हमारा n है वो कोई भी इंटीजर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं जनरल सॉल्यूशन फॉर कोसाइन के लिए बात करूं, तो कोसाइन के केस में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, जिसमें हमारा n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली जो हमारा, अगर मैं जनरल
जनरल सॉल्यूशन मेरे को निकालना है फॉर ऑल एंगल्स हुज टेंजेंट इज जीरो। अगर मेरा टेंजेंट जीरो हो जाता है, मतलब साइन एक्स टेंजेंट जीरो, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो है मान लीजिए, ठीक है, उस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा। अगर इसके डेरिवेशन इसका छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो साइन एक्स बाई कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो साइन एक्स के लिए क्या था, एन पाई था, तो इसके लिए भी हमारा एन पाई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें एन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। ओके, सो ये तीन मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन की बताई है। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो हमारा उस केस में एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है। कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो 2n + 1 × पाई बाई 2 होता है। और टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है। अब देखिए, अब आगे अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाए तो उस केस में हमारा क्या रहता है, देखिए, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, जिसमें एक्स और वाई मेरे रियल नंबर्स है, तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो हो जाएगा, साइन एक्स के केस में एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, नहीं, इसके लिए होगा सिर्फ n पाई, हाँ, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ओके, सो ये ध्यान रखना है। अगर देखो, ये मैंने आपको साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए बताए थे ऊपर, कोस एक्स जीरो टेंजेंट के लिए। अब अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो जाता है तो उस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, जैसे था यहाँ पे, उसमें आपने एड ऑन क्या करना है, -1 टू द पावर n इंटू वाई। फिर वो जो n है वो आपका फिर जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आपका कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो जाए, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो जाए, तो उस केस में आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, वो हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2n पाई, कोस में होता है 2n पाई, एंड प्लस माइनस y। यहाँ पे पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन साइन के केस में सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉजिटिव ही रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटू y, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है, तो आपका x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है, और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आता है हमारा, अगर टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो जाए, ठीक है, अगर टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो जाए तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें x और y आर नॉट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी ये इवन मल्टीपल होने चाहिए, ओड मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है, आर नॉट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, इन केसेस में तो क्या था, x और y रियल नंबर थे, लेकिन यहाँ पे जो x और y ओड मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है, इवन हो सकते हैं। सो इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। थोड़ा थोड़ा इससे एक्स साइन वाले से हमारा मिलता जुलता ही है, एन पाई यहाँ पे प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई भी है, क्योंकि कई केसेस में पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे करके जब करते हैं तो मतलब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से चेंज होता रहता है। लेकिन टेंजेंट में हमारा क्या बोल रहे हैं कि हमारा नोट ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए पाई बाई 2 का, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, जिसमें n बिलोंग करेगा इंटीजर से, यहाँ पे भी n इंटीजर से, यहाँ पे भी n इंटीजर से। तो ये तीन सॉल्यूशन और बताएं, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y है तो x इज इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, एंड कोस x इज इक्वल टू कोस y है तो 2n पाई प्लस माइनस y हो जाता है, इसमें प्लस माइनस 2 रहेंगे, एंड टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो जाए तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, मतलब जो टू फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ x, अगर हमें मोस्ट जनरल वैल्यूज निकालनी है x की, किस केसेस में, अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y हो जाए तो उस केस में जो आपका x रहता है वो कैसे रहता है। देखो, अगर मैं डेरिवेशन की छोटा सा इसका इसलिए मैं बता रही हूँ, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू कॉस 2x बाई 2, जो मैंने आपको फॉर्मूले पहले करवाए थे इससे पिछले वीडियोज़ में, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस 2y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल एंड 1 से 1, तो कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस 2y हो गया,
अब इट मीन्स जो 2x है, अब देखो cos x इज इक्वल टू cos y, उस केस में x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता था, तो यहाँ पे 2x है तो 2x ले लेंगे, इज इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2y, यही हो जाएगा। 2 सारों में से हमने कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। ओके, सो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है तो जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो उस केस में भी x हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर y हो जाएगा, तो उस केस में भी x मेरा क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि हम इन्हें कोस वाले फॉर्मूले में ब्रेकआउट करेंगे, जिससे ये हमारी जो कोस वाली जो वैल्यू है उससे थोड़ा रिलेट करेंगे। ओके, सो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपने याद करने हैं, जो आपकी अब मैं करवाऊंगी एग्जाम्पल्स, उनमें काम आएंगे। सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता था, जो सॉल्यूशन मेरा 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल में लाई करता था वो मेरा क्या होता था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। सो देखिए 1/√2, तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूँ साइन ऑफ π/4, लिख सकती हूँ ना, तो डेट इज x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, π/4, और हमारा क्या था, ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच जो लाई करता है। अब ये पॉजिटिव है फर्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि जो साइन एक्स यहाँ पे हमारा 1/√2 पॉजिटिव दे रखा है, और पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है साइन एक्स, एक हमारा फर्स्ट में होता है और एक हमारा सेकंड में होता है। सेकंड में क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और मतलब पाई माइनस π/2 होता है ना, सो हो जाएगा पाई माइनस π/2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच होता है ना, सो वही मैंने लगाया पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। तो जो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से हो जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 हो जाएंगे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक तो π/4 हो जाएगा एंड एक हो जाएगा 3π/4। सो ये आपने ध्यान रखना, क्वाड्रेंट का भी इसमें ध्यान रखना, क्योंकि इंटरवल 0 से 2 पाई पूरे चारों क्वाड्रेंट के लिए ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है टेंजेंट x इज इक्वल टू √3। सो टेंजेंट x √3 किस पे होता है, मतलब x इज इक्वल टू √3 हमारा आई थिंक 60 पे होता है, तो इट मीन्स ये π/3 हो जाएगा। और अब हम देखेंगे ये और पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इट मीन्स पाई प्लस π/4 है ना, तो x इज इक्वल टू पाई प्लस π/4। अब मैंने वो 270 माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि 270 में तो एंगल चेंज हो जाता है, वही हमें एंगल रखना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रखना है, नहीं तो फिर अगर मैंने 270 ले लिया तो वो कोट में हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये हो जाएगा आपका 5π/3, सॉरी ये हो जाएगा 4π/3। सो ये आ गया। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा आपका वो क्या आ जाएगा, π/3 एंड 4π/3। ठीक है, अब एक और पार्ट है इसका, वो है आपका कोट ऑफ x इज इक्वल टू -√3। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना है हमें पता है कि जो कोट ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस का कोट x होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस का कोट ऑफ पाई कौन से एंगल पे होता है, 3 पे होता है ना, π/3 पे होता है। अब हमें देखना है कि भाई ये नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। अब ये नेगेटिव एक तो हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड वाले में होता है, और एक हमारा थर्ड वाले में नेगेटिव होता, मतलब ये थर्ड होता है, ये फोर्थ वाले में है ना, एक सेकंड और फोर्थ में होता है। तो सेकंड में क्या लिखूंगी मैं, पाई माइनस, यानी x इज इक्वल हो जाएगा पाई माइनस π/3, डेट इज 2π/3। ओके, एंड दूसरा मेरा कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, दूसरा मेरा इस क्वाड्रेंट में, इट मीन्स ये 2 पाई होता है, 2 पाई माइनस π/3, तो ये आपका हो जाएगा 6/5π/3। तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, एक मिनट, -√3 जो वैल्यू होती है वो आपकी 30 पे होते हैं, तो 30 पे तो 6 आएगा ना इधर, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सॉरी इस चीज़ के लिए। सो बस यहाँ पे ये π/6 था, तो एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा 5, और इधर 6 2 ज़ा 12 एंड ये रह जाएगा 11 और ये 6। सो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 5π/6 एंड 11π/6।
तो आपको बस ये क्वाड्रेंट वाला याद रखना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये समझ आ गया। क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड में हमें सोल्व करनी है इक्वेशंस जिसमें साइन 3x इज इक्वल टू 0 सोल्व करनी है। इसका मतलब हमें सॉल्यूशन, इनका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता था, साइन x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में x इज इक्वल टू क्या होता था, मैंने आपको पीछे करवाया था, x इज इक्वल टू होता है आपका n पाई। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 3x, तो 3x इज इक्वल हो जाएगा n पाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई n पाई बाई 3। और आप ये भी लिखो n कहाँ से कहाँ तक है, n क्या है मेरा इंटीजर है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर जैसे सेकेंड पार्ट है टेंजेंट ऑफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, तो उस केस में अगर टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 होता तो सॉल्यूशन क्या होता था n पाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे x की जगह p इंटू अल्फा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा n पाई के। अल्फा आपके बार एंगल का काम कर रहा है, अल्फा इज इक्वल टू n पाई बाई p, जिसमें जो मेरा n है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। क्लियर है ये चीज़, बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन है। अब जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। थर्ड पार्ट आपका कोस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0, कोस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ से कोस 2x भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू, इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता था कि कोस x इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए सॉल्यूशन होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जिसमें n बिलोंग कर रहा है z से, तो x की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और n बिलोंग कर रहा है z से। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अब की बार भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में मेरे को दिया हो कोस x इज इक्वल टू 1/2, वैसे ये बोल देगा कि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि जो आपका पिछला क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें ऐसे ही कुछ वैल्यूज थी, लेकिन उसमें मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था। जनरल सॉल्यूशन के लिए वो कोस x इज इक्वल टू कोस y हो सकता है या कोस x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ऐसे केसेस हमें मिलेंगे जनरल सॉल्यूशन के केस में। सो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोस x इज इक्वल टू कोस 1/2 किस पे होता है 60 डिग्री पे होता है, इट मीन्स पाई बाई 3। ओके, सो ये क्या है कोस x है, ये क्या है हमारे पास कोस y, इट मीन्स कोस x इज इक्वल टू कोस y है। तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता था वो हमारा क्या होता था, x इज इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस y, है ना। तो 2n पाई प्लस माइनस y का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, पाई बाई 3, है ना। सो इसकी जगह आ जाएगा आपका पाई बाई 3, वेयर n हमें लिखना पड़ेगा z से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर है ना ये। अब सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट है आपका कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 है, इट मीन्स कोसिकेंट को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 1 बाई साइन x इज इक्वल टू -1/2, सॉरी 1/2 बाद में होएगा। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, डेट इज इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस साइन ऑफ, ये 30 पे होता है पाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। अब ये हमारा y है, ये हमारा x है, इट मीन साइन x इज इक्वल टू साइन y है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई, क्या होता है हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। अब y क्या है यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 है, जिसमें n मेरा लाई कर रहा है, मतलब बिलोंग कर रहा है z से, z मतलब इंटीजर, जो आप सेट्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं इनके नोटेशंस के बारे में। ओके, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड है आपका साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू -√3/2। सो अब मैं इसे ऐसे लिख दूँ साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि 60 पे वैल्यू होती है, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3। सो साइन x इज इक्वल टू साइन y, उस केस में सॉल्यूशन क्या होता था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई की वैल्यू है माइनस पाई बाई 3, और जिसमें n बिलोंग कर रहा है आपका z से। क्लियर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पार्ट आपका सीकेंट के केस में है। सो सीकेंट nx इज इक्वल है -√2। सो इसको आप ऐसे कर लोगे 1 कोस nx इज इक्वल टू -√2, डेट इज कोस nx इज इक्वल हो जाएगा आपका 1 -√2। ठीक है, सो यहाँ पे कोस nx इज इक्वल हो जाएगा, देखो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, क्योंकि कोस ऑफ -x इज इक्वल टू कोस ऑफ -x
इज नॉट इज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ एक्स, क्योंकि कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल हो जाता है कोस ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट का देखना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ साइन के केस में मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल होता है साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो ये सेम ही बन जाता है। लेकिन कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मेरे को क्वाड्रेंट में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसे क्वाड्रेंट में चेंज करूँगी, ये वैल्यू कौन से पे होती है, माइनस का पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 3 पाई बाय 4। ओके, अब यहाँ पे देखो ये कोस एक्स है, ये कोस वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो एक्स इज इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, सो 2n पाई प्लस माइनस वाई की वैल्यू है 3 पाई बाय 4, ठीक है, 3 पाई बाय 4, और n भी है ना इधर साथ में, और जहाँ n बिलोंग कर रहा है z से। अब यहाँ पे x से रखना है, तो ये हो जाएगा 2n पाई बाय n प्लस 3 पाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पे मैंने, हमारा n क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला n है हम चेंज करेंगे, इसको m ले लीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, ये आपका एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये वाला अलग चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये इस क्वेश्चन में ही था, ये इसके साथ था एंगल के साथ, तो आप इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये आपने मान लिया m, तो m बिलोंग कर रहा है z से। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कोस ऑफ 3x इज इक्वल है साइन ऑफ 2x। सो ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, इसको भी हमें सोल्व करना है, इस इक्वेशन को भी। हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है जिसमें ये चीज़ हो, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो ये देखो कोस ऑफ 3x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2x, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस 2x इज इक्वल टू साइन 2x ही हो जाएगा। तो अब ये हो गया हमारे पास कोस x इज इक्वल टू कोस y। उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू अब ये पूरी है पाई बाय 2 माइनस 2x, यहाँ से x इज इक्वल हो जाएगा 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस 1 बाय 3 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2x, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अब हम इसे फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। देखो 3x इज इक्वल टू दिस है, अब यहाँ पे प्लस माइनस दो चीज़ें हैं, या तो आप इन्हें अलग अलग करके लिख लीजिए। अलग अलग कैसे करोगे, देखिए अलग अलग मतलब एक बार आप प्लस करके लिखोगे, एक बार आप माइनस करके लिख सकते हो इसे। ऐसे मतलब मैं कैसे बोल रही हूँ, या तो आप इसको इतना छोड़ लीजिए, या आप ऐसे कर दो कि x इज इक्वल मतलब 3x इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस का लिख लीजिए माइनस 2x, और 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है क्योंकि जो आपका ये 2x है ये भी आपका चेंज होगा, ये इस साइड आएगा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये x है, इसकी पूरे x की वैल्यू निकलेगी। अब इसको राइट हैंड साइड में हम नहीं छोड़ सकते, तो आप क्या करोगे, एक बार इसे पॉजिटिव लोगे, एक बार आप इसे नेगेटिव लोगे। देखो तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार पॉजिटिव है ना, और 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 2x, ऐसे ही हो सकता है। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, तो x इज इक्वल हो गया 2n पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10 है ना, और यहाँ पे ये x हो जाएगा आपके पास, ये इस साइड आके ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये हमारा इस साइड आके नेगेटिव, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2, जिसमें n बिलोंग कर रहा है आपका z से। तो ये हमारे इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है साइन ऑफ mx प्लस साइन ऑफ nx इज इक्वल टू 0। सिमिलर ऊपर जैसा ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट था वैसा ही, तो साइन ऑफ mx इज इक्वल हो जाएगा माइनस साइन ऑफ nx। अब साइन ऑफ यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y है, उस केस में हमारा सॉल्यूशन x इज इक्वल n पाई, अब m भी है, प्लस माइनस n की जगह दूसरा लो, क्योंकि ये वाला एंगल मेरे पास n है, तो इसकी जगह हम कोई और एंगल भी ले सकते हैं। इसकी जगह मान लीजिए मैंने p एंगल ले लिया, ठीक है, p एंगल ले लिया, तो p पाई प्लस माइनस -1 टू द पावर n इंटू
इंटू हमारे पास एंगल है अब की बार NX। सो देख यहाँ प्लस प्लस रहेगा, माइनस से, तो MX इज इक्वल हो गया P पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू NX। ये हो गया। अब देखिए इस NX को हम इस साइड ले आते हैं, इस यहाँ पे इस वाले केस को अगर हम इस साइड ले आते हैं तो उस केस में हमारा ये सोल्व नहीं होगा। तो ऐसे तो हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। आपने भी देख लिया कि ऐसे हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट ये सोल्व हो ही नहीं रहा है क्योंकि -1 टू द पावर n भी तो है इसके साथ। ओके, सो देखो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 यानी m प्लस n बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2 m माइनस n बाई 2 और इंटू x भी आएगा इधर इज इक्वल टू 0। अब देखो दो की प्रोडक्ट अगर 0 है इट मीन्स इनमें से एक मेरा 0 होगा, इधर या तो मेरे पास ये 0 होगा साइन ऑफ m प्लस n बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, और हमारे पास कोस ऑफ m माइनस n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये दो केस हमारे पास हो सकते हैं। अगर साइन x इज इक्वल टू 0 उस केस में मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई होता था, n यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड है, m भी यूज्ड है तो हम p ले लेते हैं, तो यानी m प्लस n बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल हो गया n पाई p पाई जिसमें p बिलोंग करता है आपका z से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p पाई इंटू 2 अपॉन m प्लस n। या मेरे पास क्या सॉल्यूशन हो सकता है अगर ये 0 के इक्वल होगा तो m माइनस n बाई 2 इंटू एक्स, कोस x इज इक्वल टू 0 उस केस में सॉल्यूशन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और n यहाँ पे ऑलरेडी यूज्ड है तो p ले लेंगे, q ले लो, p ले लो, जो आपका मन करे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2p प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर सिर्फ m माइनस n रह जाएगा, और जो p है वो बिलोंग कर रहा है z से। या तो ये सॉल्यूशन होगा या ये सॉल्यूशन होगा। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका टेंजेंट ऑफ 3x इंटू टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो देखो टेंजेंट ऑफ 3x एज इट इज, इसको मैं डिवाइड में ले जाऊँ 1 अपॉन टेंजेंट x, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोट ऑफ x, और इस कोट ऑफ x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, उस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n, हमारा इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई होता है तो n पाई प्लस वाई, वाई की वैल्यू अब क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स। अभी इस x को हम इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा तो 4x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ओके। जिसमें जो n है वो आपका बिलोंग करेगा z से, ये भी लिख देना। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका साइन ऑफ 2x प्लस कोस ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोस x एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, कोस ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2x, है ना, पाई बाई 2 प्लस 2x, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है। तो कोस x इज इक्वल टू कोस y, उस केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू अब क्या है यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस 2x। अब फिर वही पंगा मतलब फर्स्ट पार्ट वाला कि भाई x यहाँ है और प्लस माइनस है, तो हम इसे अलग अलग करेंगे, तो x इज इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2x, और क्या हो सकता है x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 एंड माइनस 2x। सो यहाँ पे इस वाले को हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस एक्स इज इक्वल हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2, डेट इज x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, तो x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, जिसमें मेरा n है वो बिलोंग कर रहा है z से। तो आप देख सकते हो ये आपके दो सॉल्यूशन, या तो ये सॉल्यूशन होगा या ये सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, किसके लिए, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x के लिए। अब हम यहाँ पे c प्लस डी वाले फॉर्मूले यूज़ कर लेते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। मैंने ये दो इक्वेशंस ही क्यों ली, देखिए
अगर मैं यहाँ से ये दो इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास साइन 3x बन जाएगा, क्योंकि 2 साइन इन्हें ऐड करोगे 6x/2 3x हो जाएगा साइन। लेकिन अगर मैंने ये दो इक्वेशंस ले ली तो 4x बनेगा, और 4x फिर कॉमन नहीं आएगा। तो आप जो ऐसी चीज़ लो, दो ऐसे लो जो आपका क्या करे, जो दूसरे वाला है उसके साथ कॉमन में बाहर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d/2 6x/2 दैट इज 3x इंटू कोस c माइनस d/2। अब कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। अब 2 साइन x साइन 3x है, तो साइन 3x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे अब। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 2x प्लस 1। अब दो की प्रोडक्ट 0 है, या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 होगा और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाला अगर साइन x इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई n पाई/3। और मेरे पास क्या हो सकता है, कोस ऑफ 2x की वैल्यू क्या आ गई -1/2 दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस कौन से पे होता है ये, आई थिंक 60 पे होता है, तो पाई/3 है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कोस ऑफ 2π/3। तो कोस x इज इक्वल टू कोस y, उस केस में सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस n पाई प्लस माइनस y होता है ना। तो n पाई प्लस माइनस y हो 2n पाई प्लस माइनस y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब की बार x की जगह क्या है 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई माइनस पाई/3 दैट इज 2π/3, ठीक है। तो x इज इक्वल हो जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस पाई/3, जिसमें n बिलोंग कर रहा है z से। या तो ये सॉल्यूशन होगा या ये सॉल्यूशन होगा। तो आपने ये दोनों दिखा दिया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, वो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आए तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मेरे को जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। इक्वेशन है मेरे पास टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट 3x इज इक्वल टू टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट 3x। अब देखिए सबसे पहले मैं इस टेंजेंट 3x को उस साइड ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे को कॉमन चाहिए। टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले गए। तो अब देखो मैं टेंजेंट 3x कॉमन ले लूँ, टेंजेंट 3x मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास ये बचेगा और -1 बचेगा, और माइनस भी मैं कॉमन ले लूँगी तो ये आपके पास बच जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x इंटू टेंजेंट 2x। अब मैं आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों किया। अब इसको इस साइड ले आओ, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 3x। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए मैंने टेंजेंट 3x राइट हैंड साइड ले लिया था और वहाँ से फिर माइनस टेंजेंट 3x को कॉमन ले लिया था। अब ये यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट 2x, जो किसके इक्वल होता है टेंजेंट x प्लस 2x, है ना। टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला है ये। सो ये हो जाएगा टेंजेंट 3x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 3x, इसको इस साइड ले आएंगे तो 2 टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 0, दैट इज टेंजेंट 3x की वैल्यू आएगी 0। अब टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 होता था, उस केस में सॉल्यूशन क्या होता था x इज इक्वल टू n पाई, तो 3x इज इक्वल हो जाएगा n पाई, जिसमें n बिलोंग करता है z से। तो x की वैल्यू क्या आ गई n पाई/3। सो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को इक्वेशन को सॉल्व करना है। सोल्व द इक्वेशन 2 इंटू टेंजेंट x माइनस कोट x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इस कोट को टेंजेंट में मैंने इसको तोड़ लिया है, तो कोट इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन टेंजेंट x इज इक्वल टू -1। देन इट विल बी 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट x। सो इसको हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, टेंजेंट x माइनस 1 इज इक्वल टू। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये क्या बन रही है, एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो टेंजेंट x इज इक्वल हो जाएगा माइनस बी क्या है यहाँ पे -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 अपॉन 2a यानी इट मीन्स 4। तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस 9 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, तो आ जाएगा 3/4। तो इसे जब आप सोल्व करोगे एक वैल्यू तो
प्लस कर रहे हो यानी -1 प्लस 3/4 तो 2/4 दैट इज 1/2 और एक हो जाएगा -1 यानी या तो टेंजेंट x इज इक्वल होगा 1/2 और -1 के इक्वल होगा। देखिए अगर मैंने टेंजेंट x को 1/2 ले लिया, ठीक है, टेंजेंट x को 1/2 ले लिया तो x मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टेंजेंट x इज इक्वल टू y है, ठीक है, टेंजेंट x इज इक्वल टू यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स लिख सकते हो ना आप, मतलब तो x की वैल्यू अगर टेंजेंट x आपने 1/2 लिया है तो इस केस में जो x है वो आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा n पाई प्लस y क्या हो जाएगा इसका टेंजेंट इनवर्स 1/2। क्लियर है ये चीज़, टेंजेंट इनवर्स 1/2। सिमिलरली अगर -1 लिया है तो इट मीन्स ये -π/4 की वैल्यू है, टेंजेंट माइनस टेंजेंट π/4 फिर आ जाएगा ये इंटू टेंजेंट, ये हो जाए ऐसे हो जाएगा तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तो इस केस में सॉल्यूशन n पाई प्लस y प्लस माइनस π/4 क्योंकि ये माइनस था तो हो जाएगा n पाई माइनस π/4। तो ये मेरे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 में भी मेरे को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। अब सीकेंट स्क्वायर को आप टेंजेंट में ब्रेकआउट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। इसको राइट हैंड साइड ले आते, मतलब इस सारी जो राइट हैंड साइड वाली इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, 2x प्लस टेंजेंट 2x और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया 0, तो आ जाएगा टेंजेंट 2x इंटू 1 प्लस टेंजेंट 2x, है ना। सो ये हो जाएगा आपके पास 0 के इक्वल है, 2 के प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स एक 0 होगा, तो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0 हो सकता है और 1 प्लस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई देन x इज इक्वल टू n पाई/2 जिसमें n बिलोंग करेगा इंटीजर से, या क्या हो सकता है और टेंजेंट 2x इज इक्वल टू -1 है, इट मीन्स टेंजेंट ऑफ -π/4 हो जाएगा ना ये, क्योंकि π/4 पे वैल्यू 1 होती है और नेगेटिव में था, तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस -π/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से n पाई/2, है ना, n पाई/2 माइनस π/8। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या आप सेकंड ऑप्शन क्या है अल्टरनेटिव इसके लिए कि आप इसे क्वाड्रेंट में भी लेके जा सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लेके जा सकते हैं, वो भी आपका ठीक रहेगा, ये भी कर दोगे ये भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब कई बुक में क्या कर रखा है, ये भी दे रखा है और कई बुक में आपका जैसे ये है, ठीक है, इसको इन्होंने ऐसे ब्रेकआउट कर दिया पाई माइनस π/4 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। तो y की वैल्यू आपकी आ गई, इधर पॉजिटिव रखनी है तो प्लस का 3π/4 इट मीन्स 3π/8 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़, यहाँ पे ये ऐसे भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे को जनरल सॉल्यूशन निकालना है जिसमें फर्स्ट पार्ट मेरे को दे रखा है, इनमें से मैं 2 पार्ट है, इसमें एक पार्ट मैं करवाऊंगी, दूसरा आप खुद कर लेना, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस √3 इंटू टेंजेंट थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मेरे को दे रखी है, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बनेगा, इसे ओपन अप कर लेते हैं अच्छी तरह, -√3 इंटू टेंजेंट थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से टेंजेंट थीटा कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रह जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस 1। सिमिलरली यहाँ से -√3 कॉमन लिया तो इधर हो जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस 1। इट मीन्स ये तो फैक्टर्स खुद ही बन रहे थे, तो यह जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस √3 इंटू टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 की प्रोडक्ट 0, इट मीन्स इनमें से एक 0 होगा, इट मीन्स टेंजेंट थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है और टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 और √3 वैल्यू किस पे होती है, टेंजेंट ऑफ π/3 यानी 60 पे होती है ना। और यहाँ पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, इट मीन्स ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ -π/4, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस है, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू क्या है π/3 जिसमें n z से बिलोंग कर रहा है, और टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। सिमिलरली थीटा किसके इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस y, y की वैल्यू माइनस π/4 जिसमें n यहाँ पे m ले लीजिए, m है वो किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, अगर यहाँ n लिया तो इधर m ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th में भी मेरे को इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन अब की बार ये साइन और कोस में है। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। सबसे पहले ये अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बनाने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी। आप कौन सी भी इक्वेशन को कर सकते हो, या तो साइन को कोस में या कोस को साइन को। मैं क्या करती हूँ, जो फर्स्ट वाली इसी को उसमें कर देती हूँ, साइन में कर देती हूँ। तो 4 × 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू दिस दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई इधर से, अब इज इक्वल टू -1/2। एक मिनट, इधर से देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये वाला तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2 है ना। साइन एक्स की वैल्यू 1/√2, और ये किस पे होते हैं, साइन ऑफ π/4। सो साइन ऑफ π/4 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। अब वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, वाई की वैल्यू है π/4। ठीक है, ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन। अब अगर आप, ये प्लस माइनस में जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक और फॉर्मूले बताए थे कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, दोनों साइड जब अंडर रूट लोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4 साइन स्क्वायर π/4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। उस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस वाई होता था, जो मैंने आपको बताया था कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो जाए, या टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई हो जाए। तो उसके लिए ये सेम सा ही सॉल्यूशन रहता है, क्या है ये nπ प्लस माइनस वाई। तो nπ प्लस माइनस वाई की वैल्यू क्या है, π/4। तो आप ये वाला कर देना, ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आएगा। ठीक है, तो उस केस के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन था नहीं, तो हमारे पास सिर्फ इसके लिए था कि भाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो जाए, तो मैंने इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन 11th है, मेरे को इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। 4 sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 4x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। ओके, ये इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं एज इट इज़ रख लूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 3x माइनस एक्स, और इसको साइन ऑफ 3x प्लस एक्स। ऑफकोर्स ऐसे मैं इसे लिख सकती हूँ। तो इसको लिखने का मेरे पास मतलब मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। क्या है ये, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर a। इट मीन्स साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x माइनस साइन स्क्वायर b दैट इज x। ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अब सिंपली आप इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन x इंटू साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 इंटू साइन क्यूब x इज इक्वल टू, अब देखिए साइन 3x का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इस साइड लेके आओगे तो साइन x कॉमन, तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर 3x माइनस 3, है ना, यही रह जाएगा इस साइड, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0। इसको फिर आपने क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल, मतलब दो की प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स एक 0 होगा इनमें से। तो यहाँ पे देखो इधर ही करवा देती हूँ मैं ये। सो साइन एक्स अगर मैंने 0 लिया, ये वाला अगर मैंने 0 लिया, तो x इज इक्वल टू nπ हो जाएगा, जिसमें n बिलोंग करेगा z से। अगर 4 साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू मतलब -3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 3/4 डेट इज साइन 3x किसके इक्वल आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 3x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना √3/2 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल हो गया साइन स्क्वायर, ये किस पे वैल्यू होती है π/3 पे वैल्यू होती है, इट मीन 60 पे वैल्यू होती है। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y, तो x इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस वाई, तो nπ और यहाँ पे 3x है
प्लस माइनस वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस n π/3 प्लस माइनस π/9, जिसमें n बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से। क्लियर है ये चीज़। अगर स्क्वायर के केस में आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर 0 के इक्वल है या sin x इज इक्वल टू sin y है, तो वो मैं आपको पीछे एग्जाम्पल्स बता चुकी हूँ कि आपको कैसे उन्हें टैकल करना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।